डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट पटेल स्किन केयर सूरत। आज मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको पोस्ट केयर में क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो मेरे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने जो भी हेयर ट्रांसप्लांट की A to Z प्रोसीजर थी वो बताया। वो ये ग्राफ्ट निकालने के बाद प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद पेशेंट को यहाँ पे हमने ड्रेसिंग लगाया होता है। वो ड्रेसिंग के लिए पेशेंट को दूसरे दिन हम बुलाते हैं, फिर ये ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग निकाल देते हैं और पेशेंट को सर्जरी के बाद जब सर्जरी ख़त्म हो जाने के बाद पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। उसमें 7 दिन की मेडिसिन रहती है। उसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक टेबलेट रहती है ताकि इन्फेक्शन हो। दूसरा पेशेंट को पेन नहीं हो उसके लिए पेन किलर, और पेशेंट को सूजन नहीं आए उसके लिए भी उसके अंदर मेडिसिन रहती है। और एक लोकल एंटीबायोटिक के साथ में ऑइंटमेंट भी रहता है। वो दूसरे दिन पेशेंट को जब ड्रेसिंग निकालते हैं उसके बाद वो जहाँ से बाल निकालने हैं वो एरिया में उसको वो क्रीम 2 बार लगानी है, सुबह में और शाम को। और पेशेंट को फोरहेड पे सूजन नहीं आए उसके लिए अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रेसिंग किया जाता है। और अगर पेशेंट को 3 या 4 दिन के बाद सूजन आता है तो उसको सूजन नहीं आए उसके लिए हम एक्सरसाइज समझाते हैं। उसमें पेशेंट को ये अपना जो फोरहेड का जो है वहाँ से प्रेस करके इसको जो भी इडेमा है उसको साइड में लेके जाना है। ऐसी जो भी एक्सरसाइज है उसको हर 2 घंटे में 5 से 10 मिनट करनी है। वैसे दिन में 3 से 4 बार करनी है। और जो आइस एप्लीकेशन है वो आइस एप्लीकेशन फोरहेड पे करना है अगर उसको सूजन आए तो। अगर सूजन आए तो पेशेंट को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सूजन मैक्सिमम ये जो आपका आईलिड है, अपर वाली आईलिड, वहाँ तक सूजन आ सकता है और वो भी सूजन 5 से 6 दिन में चली जाती है और पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को जो जहाँ पे बाल डालने हैं वहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं गिरे उसके लिए उसको डिस्पोजेबल कैप पहनाई जाती है। वो कैप उसको घर पे जाके फिर निकाल देनी है। जब भी घर से बाहर निकलना है तो वो कैप वापस लगानी है और सोते टाइम भी वो कैप निकाल देनी है। और उसके साथ में पेशेंट को एक सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि बाल को पूरा न्यूट्रिशन मिले और बाल ड्राई नहीं हो। इसके लिए उसको एक नॉर्मल सलाइन या तो RL का सॉल्यूशन दिया जाता है। वो सॉल्यूशन उसको आधे घंटे पे जहाँ पे बाल डालने हैं वहाँ पे डालना है ताकि जो बाल है वो ड्राई नहीं हो जाए और बाल को न्यूट्रिशन मिले और बाल गीले रहे। तो ये प्रोसेस उसको जो ये आधे घंटे में जो सॉल्यूशन डालना है वो 1 हफ्ते तक करना है। फिर उसको 5 दिन के बाद पेशेंट को जहाँ पे बाल डाला है वहाँ पे उसको शैम्पू कैसे करना है वो समझाते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, जो बोतल उसको खाली होती है उसमें थोड़ा नीचे शैम्पू लेना है। बेसिकली हम बेबू शैम्पू यूज़ करते हैं जो माइल्ड रहता है, और उसमें शैम्पू थोड़ा लेना है, बाकी का जो फिल्टर वाला पानी है वो डालना है। फिर उसको मिक्स करके फिर जहाँ पे बाल डाले हैं वहाँ पे स्प्रे करना है। फिर वो स्प्रे को 5 मिनट रहने देना है। फिर उसके बाद पेशेंट को जो तीसरी बोतल है उसमें क्लीन वाटर फिल्टर वाला लेना है, उससे जो भी शैम्पू डाला है वो निकाल देना है। और साथ में उसको हल्के हल्के ये जो उंगलियों के जो आगे का पार्ट है वहाँ पे हल्के हल्के लगाना है ताकि जो भी जो बाल के आजू बाजू में जो खून जम गया है वो पपड़ी बन गई है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। तो ये जो पपड़ी बन गई है वो करीबन 10 डेज से लेके 15 डेज तक में सब ये क्लियर हो जाता है। फिर 15 दिन के बाद पेशेंट को हेयर ग्रोथ के लिए जो भी मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन आता है, जो भी मेडिसिन आती है और जो भी मल्टीविटामिन की टेबलेट रहती है वो दिया जाता है। फिर वो मेडिसिन उसको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तक कंटिन्यू करना है। और जो मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन है हो सके तो उसको लाइफ टाइम यूज़ करना है, क्योंकि उसके जो डाले हुए बाल है वो तो रहने वाले ही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पुराने बाल है वो भी टिके रहते हैं मिनोक्सिडिल यूज़ करने मिनोक्सिडिल डालने से। इसलिए मिनोक्सिडिल उसको हो सके तो लाइफ लॉन्ग यूज़ करे तो उसके लिए वो अच्छा रहता है। और दूसरा, काफ़ी पेशेंटों के सवाल रहते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक्सरसाइज कब कर सकता हूँ। तो एक्सरसाइज आप नॉर्मल वॉकिंग आप 7 डेज के बाद कर सकते हो, लेकिन आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, एरोबिक्स करते हो तो एटलीस्ट आपको 3 हफ्ते जाने देने हैं। 3 हफ्ते के बाद आप वो सब कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन, मैं स्विमिंग कब कर सकता हूँ, तो स्विमिंग उसको करना है तो 3 हफ्ते बाद स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा, काफ़ी पेशेंट अल्कोहल और स्मोकिंग लेते हैं तो वो भी पूछते हैं कि मैं कब अल्कोहल ले सकता हूँ, कब स्मोकिंग कर सकता हूँ। वैसे हम तो पेशेंट को मना ही करते हैं कि वो नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग क्या करता है, पेशेंट के जो हेयर रूट्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम करता है। और दूसरा, जो
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हीलिंग आता है जो स्काल्प में, उसमें भी वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए उसको हम अवॉइड करने को ही बोलते हैं। फिर भी उसको करना ही है तो वो 3 हफ्ते बाद कर सकते हैं। और पेशेंट का वो भी क्वेश्चन रहता है कि मैं बाल कब काट सकता हूँ, कब उसमें कलर कर सकता हूँ, कब मैं जेल डाल सकता हूँ। पेशेंट बाल 2 महीने बाद अपने बाल कटवा सकता है और कलर भी उसको करना है तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने जाने दे। 3 महीने के बाद उसको कलर करना है तो वो भी नेचुरल कलर जो मेहंदी आती है वो यूज़ कर सकते हैं। केमिकल वाला कलर हो सके तो कम यूज़ करना है। और पेशेंट को 2 महीने बाद हम पेशेंट को PRP थेरेपी या लो लेवल लाइट थेरेपी की भी एडवाइस करते हैं, ताकि उसका जो हेयर का ग्रोथ है वो भी फास्ट हो और जो एग्जिस्टिंग है उसका हेयर का ग्रोथ भी बना रहे। आई होप तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये मेरा जो वीडियो है वो आप अपने दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।